मैं यश साहू, सन ऑफ कन्हैयालाल साहू, रायपुर। लगभग 3 साल पहले 28 जून 2022 के दिन मेरे पिताजी श्री कन्हैयालाल साहू को किस तरीके से दो आतंकवादियों जिहादियों ने मार दिया था वो पूरे देश ने देखा। और उसी घटना पर एक मूवी बनकर तैयार है जिसका नाम है उदयपुर फाइल, जो कि मेरे पिताजी के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, किस तरीके से उनको मार दिया गया, किस विचारधारा के तहत उनको मार दिया गया कि दो जो लोग यहीं पर काम करते हैं वो किस तरह पाकिस्तान से जुड़े हुए थे और वो पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेकर एक स्लीपर सेल बेस पे मेरे पिताजी की उदयपुर जैसे शहर में हत्या कर देते हैं। मूवी के अंदर वही सब कुछ दिखाया गया है। ये मूवी पहले 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, जिस पर हाई कोर्ट दिल्ली ने बैन लगा दिया था 10 जुलाई के दिन ही। इसी वजह से ये मूवी रिलीज नहीं हो पाई थी। और इसके बाद इस मूवी ने कई संघर्ष किया। ये हाई कोर्ट दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होकर आज फिर से इसकी जो नई रिलीज डेट है 8 अगस्त वो डिक्लेयर कर दी गई, क्योंकि आज ही 6 जुलाई के दिन 6 अगस्त के दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस मूवी को रिलीज करने का आदेश दे दिया है और कहा है कि ये जो मूवी है वो किसी भी तरह किसी भी धर्म समुदाय के खिलाफ नहीं है। ये एक जो क्राइम जो कि मेरे पिताजी के साथ हुआ था, जो आतंकवादी घटना मेरे पिताजी के साथ हुआ था, उसके अगेंस्ट है। इसलिए इस मूवी से किसी भी धर्म की भावना आहत नहीं होगी। इसी वजह से इस मूवी की जो रिलीज है वो 8 अगस्त को डिक्लेयर कर दी गई है। और मैं ये आशा करता हूँ कि देश का हर व्यक्ति इस मूवी को देखेगा, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय का हो, और जानेगा कि उस दिन मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ था। और मेरे पिताजी की इस पूरे इंसिडेंट में कोई गलती नहीं थी, फिर भी उन्हें बस आतंकवाद का एक मोहरा बनाकर मार दिया गया। और वही ये जो कुछ संगठन है जो कि इस मूवी का विरोध कर रहे थे, जैसे कि जमीयत उलमा हिंद, जो जिसने कई तरीके से इस मूवी को रोकने का कोशिश किया। इसके मौलाना अरशद मदनी, देश के सबसे बड़े वकील कपिल सिब्बल को लिया है, उन्होंने मूवी पर बैन लगाने की पिटीशन डाली। उसके बाद जब ये नहीं हुआ तो उन्होंने जो मेरे पिताजी के केस में पकड़ा गया आरोपी जावेद था, उसको भी उसमें उतारा। वही जावेद जो इस ग्राउंड पर बेल ले रहा है कि मेरे घर में कमाने वाला मैं अकेला हूं, मेरे माता पिता अकेले। और उसको जब वो हत्या में शामिल था तब ये चीज याद नहीं आई, पर जब एक मूवी आने जाती है, एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी जब पूरे देश के सामने आना चाहती है, तो ये जो मदनी जी है और ये जो जावेद है, ये एकदम से आ जाते हैं। और इनके इसी के लिए देश का सबसे बड़ा वकील, जो कि शायद 25 से 30 लाख रुपए हियरिंग पे लेता है, वही जावेद पहुंच जाता है जिसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। तो ये बहुत ही सोच विचार वाली बात है। और यही जो संगठन है जमीयत उलमा हिंद, ये हर बार इस तरीके की जो घटनाएं होती है, आतंकवादी जिसमें शामिल होते हैं, उनको बचाने का काम करता है। जैसे कि कमलेश तिवारी हत्याकांड में इन्होंने लीगल एड प्रोवाइड की थी, चाहे संकट मोचन बम धमाका हो, ऐसे 700 प्लस केसेस है जिसमें इसी संगठन ने लीगल एड प्रोवाइड की है। तो इस तरीके के जो भी संगठन इस तरीके के कार्य करते हैं, उनको सोच विचार करना चाहिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं देश के अंदर। और मुझे उम्मीद है कि देश का हर व्यक्ति इस मूवी को देखेगा और हमारी न्याय की लड़ाई में हमारे साथ खड़ा होगा। और जिस तरीके से मेरे पिताजी को मार दिया गया, वो आगे किसी के साथ भी ना हो, इस चीज की सीख भी लेगा। और मेरे पिताजी की जो अस्थियां है वो 3 साल से आज भी इंतजार में है कि उन्हें कब बहाया जाए। और हमारा हिंदू धर्म में यही कहा जाता है कि अस्थियों का विसर्जन इसलिए किया जाता है ताकि किसी आत्मा को शांति मिले। पर मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिल ही नहीं सकती जब तक कि वो अपराधी जिंदा है। इसी वजह से उनकी जो अस्थियां है वो अभी भी घर में रखी हुई है। और जिस दिन उन अपराधियों को फांसी की सजा होगी, मैं उसी दिन अस्थियों का विसर्जन भी करूंगा।